ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट 15 से। इसमें देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 1, या हो गया है, इसको बताना है। हम्म, अरे कुछ तो हाँ नहीं, कुछ तो बोलिए। नो सर सर। मेरा आ गया, बस साइन में थोड़ा गलत आ रहा है आंसर। मेरा -2/3 आ रहा है। -2/3, अच्छा। हाँ ठीक है, उससे कोई बात नहीं है, मैं समझ गया। आप जो कर रहे होंगे, इस बी और डी के बीच में जो फाइनली पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे होंगे, इसके थ्रू आपका करंट जो है ना, वो आया होगा आपको, बी डी के अक्रॉस करंट आया होगा आपको -2/13 आया होगा, है ना। सॉरी, -1/13 आया होगा। ओके, तो क्या है कि आपका करंट की जो है डायरेक्शन दिखे, अ, सभी समझ रहे हैं इस बात को। देखिएगा, इन्होंने जो सॉल्व किया है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा लिया होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन लिया होगा, जो भी होगा I1 I2 I3। तो इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी -1/13। तो इसका मतलब ये है कि बी और डी के बीच में जो करंट का फ्लो हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में नहीं होके इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ गिवन करंट है। ठीक, तो इसलिए ये आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता है, बट वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 1/13 करंट है, और 2 एम्पियर, 2 ओम जो है, 2 ओम जो है क्या है, रेसिस्टेंस है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई हम लोग -1/13 नहीं लेके +1/13 लेंगे, इंटू में 2, यानी कि 2/13 आ जाएगा। समझ में आ रहा है प्रांजलि, आपने पूछा था ना। यस सर। ओके, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ गया। और किसी को अगर ये बताना है तो बोलिए, या फिर मैं आगे बढ़ूं। बाकी किसी का ये डाउट है? हम्म, सर थर्ड वाला। ये फर्स्ट वाला भी पूछ रहा हूँ, फर्स्ट वाला किसी और का डाउट है? देखिए, ठीक है, जिनसे जिनका डाउट है वो सुन लीजिए, ठीक है। वो पूछ नहीं रहे आप लोग, गलत बात है। देखिए, ये हमारा हो गया, यहाँ से 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से आप करंट निकाल दीजिए कितना, I1 निकाल दीजिए। ओके, और ये जो 3 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से करंट निकाल दीजिए कितना, I2। ठीक है, वैसे तो मतलब ये देखिए, ये दोनों सीरीज में है सेल्स, तो करंट एक ही निकालेंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। उसी तरह से ये 3 वोल्ट और ये 1 वोल्ट सीरीज में है, तो एक ही करंट से दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, इसमें भी I1 करंट फ्लो होगा, I1 होगा, I1 होगा। ठीक, इस जगह पर जाएंगे तो इधर चले गया कितना, क्योंकि ये I2 इससे निकला है इस बैटरी से, तो इसका मतलब है कि इसमें करंट कितना जाना चाहिए, I2 वापस जाना चाहिए। जितना करंट हम बैटरी से निकाले उतना ही जाना चाहिए। इसका मतलब ये I1 यहाँ से जो आया है, I2 इधर चले जाएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा, I1 माइनस I2 करंट चले जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर भी कितना होगा, I2 होगा। ओके, ठीक है, बस इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको अगर, चलिए इक्वेशन भी मैं बना के ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर सब जगह पे रेसिस्टर लगा लीजिए। यहाँ पर 2 ओम का हो गया, यहाँ पर कितना, 1 ओम का हो जाएगा, और यहाँ पर कितना, 3 ओम का रेसिस्टर है। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस। चलिए एक लूप हम लोग कौन सा ले लेंगे, फर्स्ट दिस वन। ठीक है, इस तरह से BA DB। ओके, तो BA DB में अगर आप KVL लगाते हैं तो क्या बनेगा इक्वेशन, किससे पूछूं? आरती आप बताइए। BA DB में इक्वेशन जो बनेगा, क्या बनेगा? 1 - 2 - I2 - 2 I1 एक मिनट, + I। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बोले जा रही है क्या? यहाँ पे कितना होगा बताओ, पहले यहाँ से B से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इस जगह कितना होगा बताओ। 1 - 2। 1 कहाँ से आया, यहाँ 1 है। इस जगह पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इस रेसिस्टर में कितना होगा बताओ। -2 - 2 I2। हाँ,
-2 क्यों हुआ? -2 क्यों हुआ? सर सेम है, मतलब अलग अलग क्या है सेम? सर। मतलब लूप का डायरेक्शन अलग है और करंट का डायरेक्शन अलग है। लूप का डायरेक्शन क्या है? लूप अपर कैसे जा टू। रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं लूप, और करंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो इतना कंफ्यूज कैसे हैं आप? हम्म, क्या कर रहे हो पता नहीं, कहाँ से देख के कर रहे हो क्वेश्चन? तो मैंने अलग डायरेक्शन में लिया था। जो डायरेक्शन मैं अभी बोल रहा हूँ इसमें बताओ ना। तुमने जो लिया कॉपी से देख के क्यों बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मैंने लूप ये वाला लिया है, ठीक है। इस लूप में आपको बताना है कि इस जगह पर क्या होगा करंट। करंट यहाँ पर हमारा है कितना, I1 ले लिया है मैंने, ठीक है। तो बताइए इस जगह पर क्या होगा? करंट का भी डायरेक्शन यही है, लूप का भी डायरेक्शन है, तो यहाँ जो 2 ओम रजिस्टर है उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 2 -2 I2। -2 I1 या I2? I1। I1, ठीक है। और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, +2 या -2? पोटेंशियल ड्रॉप +2 या -2? -2। क्यों -2? तुम लोग जो है ना सुधरने वालों में से नहीं हो, ठीक है। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, 10 जगह का सॉल्यूशन इधर उधर दिमाग लगाते हो, इसलिए जो है कुछ दिमाग में घुसता नहीं है तुम लोगों के। कितने बार करवा दिया ये चीज, कितनी बार समझा दिया, फिर भी गलत गलत चीज सीख रहे हो। यहाँ पर देखो, बैटरी में हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं ना। नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो वोल्टेज गेन होता है या लॉस होता है? गेन होता है। गेन होता है, तो +2 होगा या -2 होगा? +2। +2। +2। अब कितनी बार ये मतलब कि बता बता के थक गया, ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। फालतू में कहाँ कहाँ से जाके सीखेंगे, मैं जो सिखा रहा हूँ उसको सीखना नहीं है, फिर बाद में पेपर में नंबर कम आते हैं, फेल होएंगे, उस समय दांत निपोरेंगे। ये हालत है इस देश में। बेवकूफ लड़की है शुरू से, लास्ट ईयर भी इसका यही हालत था, सुधरना ही नहीं है। मतलब चैप्टर खत्म हो गया है, इतने बार समझा दिया, एक एक चीज को बता दिया, फिर भी अभी तक साइन कन्वेंशन नहीं सीखी है ये लड़की। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए, इस जगह करंट तो सेम है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वोल्टेज +1 या -1? कहाँ गई प्लस। आरती? -1। आरती है, बोलो। यस सर, यस सर। अब बताओ जल्दी, यहाँ पर +1 या -1? +1। तो यार तुम्हारे दिमाग को क्या हुआ है, तुम लोग सुधरना क्यों नहीं चाह रहे हो? हैं, इतना तो नहीं है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, लेकिन दिमाग में गोबर भर रखे हो, दूसरी तीसरी गंदी गंदी चीज अलग अलग जगह से सीख के। अभी भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हो सेल है, सेल में इधर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो आ रहे हैं कैसे, ऐसे आ रहे हैं लूप। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आते हैं तो प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस या माइनस? पॉजिटिव माइनस। से नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो माइनस, तो -1। ओके। और यहाँ पर रेसिस्टर में, रेसिस्टर में बताओ जल्दी, प्लस होगा या माइनस होगा रेसिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप? वोल्टेज ड्रॉप प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा। यार तुम कर कैसे रहे थे, चलो बताओ। इतने दिनों से जो मैं बता रहा था, तू कहाँ से कर रही, सच सच बता आज।
तो सर ये जो सही आपने सॉल्यूशंस तो कर रही बताया है, था वैसे कर रही थी। अभी झूठ मत बोलो। जो मैंने तुमने जो ये सॉल्यूशंस किया है कहाँ से किया है ये बताओ, सच सर बताओ, नहीं अपने तो से मैं अभी किया। पता कर लूंगा। अपने से हो ही नहीं सकता, अपने से मैंने ऐसे सिखाया ही नहीं है। सर आप सॉल्यूशन देख सकते। क्या सॉल्यूशन देखेंगे, मैंने ये सिखाया ही नहीं तो अपने से कैसे कर लिए सब। तो जो बता रही हो बुक्स में सॉल्यूशन ऐसे दिया रहता है। हाँ, सुधरेगी ही नहीं। ठीक है, बाकी अब किससे पूछूं? आयुषी, आप बताइए। यस सर। बताइए जल्दी। यहाँ पर +1 होगा या -1 होगा? -1। क्या पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट का +1 होगा या -1 होगा? वो तो -1 हमने लिख दिया, -2 +2 माइनस जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। 1 ओम के लिए क्या होगा? सर -1। -1 सिर्फ 1, या करंट से मल्टीप्लाई भी करना है? सर I1 करंट से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 इंटू I1। ओके, I1 और यहाँ पर बताइए 2 ओम में, ये लूप चल रहे हैं ना ऐसे, 2 ओम में बताइए क्या होगा, प्लस या माइनस? माइनस minus माइनस कितना? -2 I1 हम्म -I2 2 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0। समझ आ गया? तो इस तरह से ये लूप हो गया। उसी तरह से सेम हम लोग एक यहाँ से एक I1 और I2 में एक रिलेशन बनेगा, फिर दूसरा वाला ये वाला लूप ले लेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, जिनको भी नहीं आया था कर लेंगे इसको, कि पूरा सॉल्व करके दिखाना है? कर लेंगे सर। ठीक है, चलिए। ये कुछ कुछ बच्चे ना एकदम बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है इनको। ये सब मतलब कि कोई भी अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा, इतना सिंपल तरीके से समझा रखा हूँ, फिर भी जो है उल्टे सीधे दूसरे तीसरे जगह से जाके पढ़ेंगे। सुधरना ही नहीं है इनको, फिर कभी इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं तुम्हारे अंदर, मैं बता रहा हूँ। ये हालत रही तो पिछले साल से सबक नहीं लिखे लिए हो तो अब कभी नहीं ले सकते जिंदगी में फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कैलकुलेट द करंट, ये दे रखा है सर्किट, इन ईच ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द सर्किट एज शोन इन द नेटवर्क। ठीक है, तो हर एक ब्रांच में आपको जो है करंट चाहिए होगा। ठीक, तो कैसे हम लोग करेंगे? अच्छा, इसमें इसमें एक चीज और मुझे बताना था। ठीक है, कि अगर आपसे पूछ दे कि ये वाला अगर सेल है, ठीक है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ ये वाला सेल है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, चलिए आप लोग को देखता हूँ कौन कौन बता पा रहे हैं। इस जगह पर आपका करंट यहाँ से कितना निकला था? I2 निकला है। ओके, तो यहाँ पर करंट कितना जा रहा होगा? I1 जा रहा होगा, सॉरी I2 जा रहा होगा। ओके, तो आपको जो है करंट दोनों जगह पे मालूम है। ओके, करंट दोनों जगह पे मालूम है। तो अब आप ये बता सकते हैं कि इस जगह पर, यानी कि इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, P रख देता हूँ, और यहाँ पर नाम Q रख देता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा ये बताना है। ठीक है, और Q पॉइंट पर पोटेंशियल होगा कितना होगा ये बताना है। बता सकते हैं कोई? और I2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो I2 की वैल्यू आ गई है 6/13 एम्पियर। ठीक है, I2 इक्वल्स टू 6/13 ये एम्पियर। हाँ बताइए आर्या, कैसे होगा? बताइए। नहीं बता सकते? देखिए, यहाँ से करंट जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, वो और रेसिस्टर यहाँ पर 3 ओम का है। ठीक, तो इस जगह पर जो 3 वोल्ट है वो तो 3 वोल्ट रहेगा ही रहेगा, और ये रेसिस्टर कुछ ना कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करेगा या नहीं करेगा? करेगा या करेगा। नहीं करेगा? करेगा। तो 3 माइनस I2 यानी कि 6/13
इनटू में आर, आर हमारा कितना है यहाँ पे 3 ओम है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपको 3 माइनस जो भी है 18/13, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर बताइए क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप एट क्यू। इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे थोड़ा पूछ देगा बढ़ा के तो क्या करेंगे क्यू पे। एक तो ये 1 वोल्ट हो गया इसका अपना, ठीक है, और करंट इससे निकल रहा है या इसमें जा रहा है, इन हो रहा है, करंट बाहर निकल रहा है या इन हो रहा है, इन हो रहा है। इन हो रहा है। तो इस समय में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे आई इंटू आर, प्लस आई यानी कि 6/13 इंटू आर हमारा कितना है 1 ओम, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपको किसी भी सेल के थ्रू करंट जो है वहां से बाहर निकल रहा होगा तो आपको क्या करना है, V पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर निकल रहा है तो पोटेंशियल लॉस होगा, और अंदर अगर करंट जा रहा है तो पोटेंशियल गेन होगा, तो प्लस IR कर देंगे वहां पर। आई बात समझ में, ये थोड़ा सा नया था आप लोगों के लिए, पहले नहीं बताया था इसलिए क्वेश्चन इस टाइप से बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन हो गया है सबसे या नहीं? नो सर। नहीं हुआ, No, ओके sir. ठीक है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको कुछ यहाँ से करंट वगैरह निकालना होगा या बिना यस सर, करंट निकाले हो जाएगा? निकालना है। निकालना निकालेंगे, पड़ेगा। कहाँ कहाँ से निकाले, आप लोग कुछ सजेशन दीजिए या फिर मैं डायरेक्टली निकाल दूं? 13 वोल्ट वाले से। 5 ओम से 1 ओम की तरफ I1 करंट जा रहा है, उसके बाद हाँ आगे जाके स्प्लिट हो जाएगा I2 और I3 से, फिर वापस आएगा 4 ओम की तरफ, तो वहां पे I1 फिर से हो जाएगा। ओके ठीक है, इसको भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग, इसने बोला यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से I1 करंट निकाल लेते हैं, ओके ठीक। तो इसमें भी अपना I1 ही करंट जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर इस बैटरी से भी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 30 वोल्ट की बैटरी, इससे भी आप करंट निकाल दीजिए, कितना I2 निकाल दीजिए, ठीक है, समझ गए। और तीसरा वाला जो ये सेल है 25 ओम वाला, यहाँ से भी आप करंट निकाल दीजिए, कितना I3, ठीक है। इस तरह से यहाँ से तीनों से हमने करंट फाइंड आउट कर लिया, करंट बाहर निकाल लिया, ओके। अब सिंपल है, ठीक है, यहाँ पर कितना करंट जाएगा, I3 आएगा, ठीक है। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमारा सब जगह पे करंट जो है जितना बैटरी से निकला उतना वापस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ से हमारा I1 निकला, इस जगह पर कितना गया हमारा, इस जगह पर तो I2 उधर से निकल ही रहा है ना, ठीक है। यस। और I3 यहाँ से हमने निकाला है, तो इस जगह पर हमारा अगर देखेंगे यहाँ पर करंट इधर से I1 और इधर से जो है I2 आ रहा है, ठीक है। और ठीक, इसमें क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि इसको पूरा मतलब कि हर एक पॉइंट पर हम लोग को चेक करना पड़ेगा, इस जगह पे इस जंक्शन पे कितना आया, फिर यहाँ से इसको मिला के, है ना, यहाँ से जैसे हो गया कितना आपका I3, इधर से I1, और यहाँ पर है इधर की तरफ बात करेंगे तो I3 प्लस I1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस जगह पर देखिए, इधर से I3 इधर से I1, तो I3 है ना प्लस I1, और ये हो गया माइनस I2, ओके, ये हो गया यहाँ पर करंट, ठीक है। और इधर आपका कितना जा रहा होगा, इधर चले गया कितना I1 चले गया, तो इसमें से I1 को हटा दीजिए, ठीक है। और इधर कितना चले गया I2, सॉरी I3 हटा दीजिए, तो बचा क्या इधर I2, ठीक है। तो इस तरह से करंट जो है अपना, आपका जितना बैटरी से हमने निकाला था उतना वापस बैटरी में आ रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से I1, I2 और I3, ओके। अब बस क्या करना है आपको, 3 अननोन है, ठीक है, तो 3 हम लोगों को जो है लूप लेना पड़ेगा, ठीक है। लूप 3 नहीं लेना पड़ेगा, एक बार हम लोग क्या करते हैं KCL लगा देंगे और 2 लूप लेके काम चला लेंगे। तो KCL लगाएंगे तो कौन से लूप पे KCL लगेगा, कौन से जंक्शन पे KCL लगेगा, P पॉइंट पे KCL लगना है ना। तो P पॉइंट पर KCL लगाएंगे तो कितना आएगा बताइए,
यहाँ पर इनकमिंग कौन है? सारे तो आ ही रहे हैं नहीं? यस सर। यस सर। तो इधर से इस जगह पर हो रहा है ऐसे, देखिए ठीक से, ये हो गया यहाँ पर I2, ठीक है, और इधर से हो गया I1, तो I1 और I2, तो यहाँ पर तो सारे करंट का सम 0 हो जाएगा। सर लेकिन जा कहाँ रहा है ये सब? सब आ इसी पॉइंट P पे ही आ रहा है ना। सर यहाँ से तो किस डायरेक्शन में होगा? यहाँ से तो जिधर भी इसको लेके जाना है हम लेके जा सकते हैं, बट इसमें ना कुछ हम लोग ऐसा करते हैं कि I3 को हम लोग निकालते हैं और इधर I1 और इधर I2, इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा। 5 वोल्ट वाला है ना, 5 वोल्ट वाले में करंट को आने देते हैं तो सही रहेगा। क्या करना चाहिए इस जगह पर? KCL अगर लगाते हैं हमारा, तो हम लोग को I1 इधर से I1 हो गया, इधर से I2 हो गया, इधर से I3 हो गया, तीनों का सम 0 हो जा रहा है, इनकमिंग और आउटगोइंग, ठीक है। तो देखिए दो तरीका है यहाँ से, या तो हम किसी एक टर्मिनल को के एक बैटरी से करंट को नहीं निकालते हैं, ठीक है, या फिर इसमें 3 लूप लेना पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग को 3 इक्वेशन चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, I3 से ही सिर्फ जो है, या फिर I2 से जो है करंट निकाल लेते हैं। ये सबसे बड़ी बैटरी है, ठीक है, तो I2 से जो है करंट निकाल लेते हैं, सबसे बढ़िया, ठीक है। तो I2 से करंट यहाँ से निकाल लीजिए, उसके बाद फिर इधर भेज दीजिए कितना, I1, ठीक है। यहाँ पर करंट को सेंड कर दीजिए, कितना करंट, I1 करंट इधर सेंड कर दीजिए, ओके। और यहाँ पे सेंड कर दीजिए कितना, I3, ठीक है, ओके। इसमें I3 सेंड कर दीजिए, अब सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट हमारा कितना आया, I2, निकल रहा है कितना, I1 और I3, ठीक है। तो KCL यहाँ पर लगा देंगे हमारा, तो I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3, ठीक है। एग्रीड? समझ आ रहा है सबको? यस सर। बस, क्योंकि अगर हम लोग तीनों से करंट निकालेंगे ना, तो KCL यहाँ पर लगाना जो है थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए, इस जगह से I1 करंट आ रहा है, I1 आ रहा है, I1 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ गया, इधर से हो गया हमारा कितना, I1, ठीक है, और इधर से कितना आ रहा है, ऐसे I3, ओके। तो I1 प्लस I3 इस जगह पर मिल गया, तो I1 प्लस I3 किसके बराबर है, I2 के बराबर है। तो बैटरी से हमने I2 करंट निकाला था और I2 करंट इसको वापस मिल गया, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा है, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब समझ में आ गया सबको कैसे? आपको किसी ने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, किस तरह से किया था? सर यस गलत आ रहा था। सर। हाँ, गलत आ रहा होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया ना? बीच अब में ना पोटेंशियल डिफरेंस x मान लेंगे और उसके बाद तीनों साइड भेज देंगे और फिर मेजर कर लेंगे। अरे भाई, बीच में क्यों मान लेना है तुमको, जब सब जगह इतना पी सारा बैटरी दे पी रखा है। पॉइंट में मान लेंगे ना सर एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑलरेडी जब आपको दिया हुआ है P पॉइंट पर कुछ भी मानोगे तो, है ना, कि इसको मान के क्या करना है फिर यहाँ से, ठीक है, चलो इसको हमने क्या मान लिया, चलो x मान लिया, उसके बाद इधर क्या सर करोगे? उसके बाद अब हर जगह पोटेंशियल लिखेंगे। यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा बताओ? यस सर। यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा? अगर यहाँ x है तो यहाँ पर कितना होगा? सर वहां पे 25 के नीचे हो जाएगा 25 माइनस एक्स। इस जगह 25 माइनस एक्स, कहाँ, यहाँ? कहाँ की बात कर रहे हो? उसके ऊपर सर, उसके ऊपर, इस जगह? अच्छा, यहाँ उसके नीचे सर 25 और 5 के बीच में। यहाँ पर 25 माइनस एक्स, कैसे? यस सर जी। कैसे?
तो ड्रॉप आएगा ना। अब भाई ये वाला जो ड्रॉप है वो कहाँ गया? तो उसकी वो वजह से पोटेंशियल में क्यों आएगा? वाह, कहाँ कहाँ से गलत गलत चीज पढ़ के बैठे रहते हो भाई। वो तब होता जब इस दोनों के बीच में कोई भी जो है वो नहीं रहता, ठीक है, रेसिस्टेंस। समझ रहे हो बात को? यस सर, हाँ, यस सर। तब होता है वो। ये x है तो यहाँ भी x होगा, फिर यहाँ 25 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। जब यहाँ रेसिस्टर है तो उस तरह का काम नहीं कर सकते उसको। ये सब जो है गलत गलत तरीके हैं, और उससे कॉम्प्लेक्स सर्किट से सॉल्व होता है, ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट बोलोगे तो ये सब ये जो क्वेश्चन है ना केसीएल का, शॉर्टकट इतना खतरनाक होता है, मैक्सिमम 15 सेकंड में पूरा सर्किट सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। वो शॉर्टकट अगर अभी सिखा देंगे तो फिर आपको बेकार ही हो जाएगा सारा। 15 से 20 सेकंड का नहीं होता है शॉर्टकट। बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट 15 सेकंड में खत्म, ठीक है। चलिए वो सब नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे, हाँ अब कर लेंगे आप लोग, इसमें कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ पे आपका कितना करंट हो गया, इधर से कितना बोला था I2, ठीक। इस जगह पे कितना हो गया आपका I1, और यहाँ I3। तो अब आप एक तो ये हो गया, एक इक्वेशन यहाँ से हो गया, और दो इक्वेशन आप एक बार ये वाला लूप ले लेंगे, और एक बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपना कुछ भी ले लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा अब ये सॉल्व। यस सर। यस सर। ठीक है। और फिर P एंड Q के बीच में बोला है बाद में, तो P एंड Q के बीच में हम लोग जो भी यहाँ पर करंट I2 आएगा, ठीक है, फिर 30 माइनस में करंट इसको I2 इंटू 3 कर देंगे तो P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा, नहीं होगा तो इसको फिर से दोबारा हम लोग वन बाय वो करके डिस्कस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों को मैंने जो एनसीईआरटी की जो सॉल्व एग्जांपल थी, है ना, 12 रेसिस्टर्स वाला, वो क्यूब वाला एक दिन बताया था ना, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो उसी के बेस पे है ये बिल्कुल, ठीक। इसको आप लोग ट्राई किए हैं कि नहीं किए हैं? नो सर। यस सर। नहीं किए हैं, ठीक है। एक बार जो है सेम उसी पैटर्न से आप इसको ट्राई करके देखिएगा, सेम वही क्यूब वाला एक क्वेश्चन बताया था ना मैंने एनसीईआरटी का, ठीक है, उस पैटर्न पे इसको करके देखिएगा, ठीक। इसको क्योंकि ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, कम से कम इसको अभी मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा तो कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ यही क्वेश्चन ले लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी अलग दिन अलग क्लास में ले लेंगे ये क्वेश्चन को, पहले आप लोग एक बार और ट्राई कीजिए, ठीक है। नहीं होगा तो मैं दोबारा करवा दूंगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैटरी ऑफ EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm in joined in parallel with another battery of 2.5 volt and internal resistance 1 ohm, ठीक है। तो एक बैटरी है जिसका 4 वोल्ट और 5 ओम, और उसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है 2.5 वोल्ट 1 ओम, ठीक है। यानी कि दो बैटरी है, और इस कॉम्बिनेशन को यूज किया हुआ है टू सेंड द करंट इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है ये देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, इसको आप समझिए, ठीक है। ये था एक 4 वोल्ट की बैटरी थी, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 5 ओम, दूसरा पैरेलल में कनेक्टेड था 2.5 वोल्ट और ये 1 ओम, ठीक है। और उस दोनों का सर्किट के साथ 1 ओम एक्सटर्नली कनेक्टेड है, यही है ना। द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड करंट इन एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बैटरी। तो इससे कितना करंट होगा और इससे कितना करंट होगा, यहाँ से हमने क्या किया, I1 करंट निकाल दिया और यहाँ से I2 करंट निकाल दिया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ कि I1 कितना होगा और I2 कितना होगा, ठीक है। तो दिक्कत है क्या इसको सॉल्व करने में आप लोगों को? नो सर, आसान है वाला, बिल्कुल सिंपल है, सबसे सिंपल ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये वाला लूप ले लेंगे, ठीक है। I1 आपको मालूम चल गया, I2 मालूम है, मतलब I1 I2 हमने निकाल लिया है। और फिर एक बार क्या करेंगे, कौन सा लूप ले लेंगे, ये वाला लूप ले लेंगे, है ना। कोई भी दो लूप ले लीजिए, या फिर आप ये चाहते हैं ये पूरा ऐसे बड़ा वाला लूप ले लीजिए, ठीक है। तो दो लूप लीजिए और दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पर KCL नहीं लगा सकते हम लोग, ठीक है। KCL लगेगा क्या, इस पॉइंट पर I1 प्लस I2 सारा ही आ जा रहा है, तो इसलिए I1 इक्वल टू I माइनस I2 ये सब तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। इसलिए KCL नहीं लगेगा, तो आप दो लूप लगाइए, दो लूप रूल लगाइए, हो जाएगा सॉल्व, ठीक।
बहुत ही सिंपल है, आसान क्वेश्चन है। इक्वेशन बना दो कि छोड़ दूं? छोड़ दो सर, बन गया। छोड़ दो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये किससे किससे बना? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का। कितने लोगों से बना ये क्वेश्चन? हुआ था किसी से सॉल्व? नो सर। यस सर। नहीं हुआ। हो गया? अनुराग डायग्राम कैसे कर लिया? अभी इक्वेशन नहीं बनाया, मतलब डायग्राम बना के छोड़ा हूँ। डायग्राम कैसा बना दिया? देखो अब यहाँ पर कितना खतरनाक डायग्राम है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम। एक 4 और 3 का एक बैटरी हो गया, और दूसरा बैटरी है 2 और 1 का। ठीक है, तो 4 3 2 1। ओके, 4 3 का हो गया और 2 1 का, यानी कि दो बैटरी है और दोनों को कनेक्ट। अच्छा, ये दोनों किस में कनेक्टेड है आपस में, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। क्योंकि सीरीज में दोनों रहेगा तो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, ज्वाइंट बाई, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइंट बाय 10 ओम वायर। तो दोनों का पॉजिटिव 10 ओम से कनेक्टेड, इसका मतलब सीरीज होगा या पैरेलल होगा? पैरेलल। ठीक है, क्योंकि सीरीज में दोनों का पॉजिटिव हम लोग कनेक्ट कर ही नहीं सकते, पता है ना ये बात? ठीक है, जैसे इस तरह से ये देखिए, दोनों का अगर पॉजिटिव बोलेंगे, इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव इस 10 ओम वायर से कनेक्टेड है, मान लीजिए 10 ओम है, तो सीरीज में तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, पैरेलल में रहेगा तभी जाके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका पॉजिटिव एक जगह सबका नेगेटिव एक जगह पैरेलल में ही होता है। ओके, तो द नेगेटिव टर्मिनल्स आर ज्वाइंड बाय 8 ओम वायर। ठीक है, अब पॉजिटिव टर्मिनल को 10 ओम से जोड़ा और नेगेटिव टर्मिनल को 8 ओम से जोड़ा। तो अगर आपसे पूछेगा इस क्वेश्चन में, है ना, ये 4 था, ये 3 था, ठीक है, और ये 2 था और ये 1 था, ऐसा ही था ना? तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को आप 10 ओम से जोड़िए और नेगेटिव टर्मिनल को 8 ओम से जोड़िए। कैसे पॉसिबल है बताइए? इस फिगर में कहाँ पे लगाएं? मैं पोजीशन का नाम दे देता हूँ, चलिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिगर कैसे बनेगा सोचिए। इसको सर वंस मोर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्या बोल रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल का दोनों का 4 3 और 2 1 का पॉजिटिव टर्मिनल को 10 ओम वायर से जोड़ना है और दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को 8 ओम वायर से जोड़ना है। ठीक है, तो कहाँ पे लगाएंगे आप? कहाँ पे 10 ओम वाला लगाएंगे, कहाँ पे 8 ओम वाला लगाएंगे? सर 10 ओम वाला 3 पे लगाएंगे और 8 ओम वाला 6 पे लगाएंगे। 10 ओम वाला 3 पे यानी इस जगह, और 8 ओम वाला 6 पे, ऐसे। यस सर। यस, ठीक है, बिल्कुल सही बताया रहा है बच्चा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, है ना? सर समझ गए? बैटरी नेगेटिव, हाँ वो दिया रहेगा तो लगाएंगे। अभी तक के फिलहाल में यहाँ पर जो है आपको ऐसे है ना, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसका नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन में और क्या पंगा कर रहा है। द मिड पॉइंट्स ऑफ 10 ohm and 8 ohm are now connected by 6 ohm वायर। ठीक है, अब बताइए क्या कीजिएगा। इसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर जो 6 ओम है और यहाँ पर जो 8 ओम है, इन दोनों का मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट को भी कनेक्टेड किया हुआ है एक वायर से। ठीक है, ठीक, और एंड टर्मिनल पोटेंशियल, यहाँ से क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट इन 6 ओम वायर, यानी ये वाला जो है एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच बैटरी। ठीक है, तो फिगर देखिए, ये ऑलरेडी जो है मैं अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा था, बट ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ इस फिगर को। ये देखिए ऐसा है। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आए। देखिए 4 वोल्ट 3 ओम का एक ये सेल हो गया, बैटरी हो गया, और दूसरा वाला ये बैटरी है। ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल दोनों कनेक्टेड है 10 ओम वायर से। ठीक, 10 ओम वायर से कनेक्टेड है, ये पूरा का रेजिस्टेंस 10 ओम है, और इसका नेगेटिव कनेक्टेड है किससे? 8 ओम वायर से। ठीक है, 10 और 8 था, यही था ना? और इसका मिड पॉइंट, इस 8 ओम वाले का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर कोई एक पॉइंट रख दिया
और इस वजह से इस 8 ओम को इधर 4 ओम लिख दिया और इधर 4 ओम लिख दिया, और इसका मिड पॉइंट कहीं पे रेसिस्टर के बीच में होगा, तो इसलिए इसको 4 ओम और इसको 5 ओम और इसको 5 ओम कर दिया। और इस 5 ओम यानी कि इस रेसिस्टर का मिड पॉइंट और इस रेसिस्टर का मिड पॉइंट को हमने 6 ओम रेसिस्टर से ज्वाइन कर दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? डायग्राम अब समझ में आ गया? पहले बात सर। कि बहुत लोगों से पहले ये डायग्राम नहीं बन पा रहा होगा, है ना? तो आई थिंक डायग्राम यहाँ से समझ में आ गया होगा सबको कि अभी भी दिक्कत है? बताइए थोड़ा सा। आ गया, ठीक है। तो बस अब यहाँ से पहले डायग्राम जब बन गया, अब हम लोग यहाँ से करंट निकालने का काम करेंगे। तो करंट हम कितने जगह से निकाल पाएंगे इस सर्किट में? 2 बैटरी है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, I1 करंट निकाल लेते हैं, ठीक, और इस वाले बैटरी से I2 करंट निकाल लेते हैं। ओके, हो गया। तो यहाँ से I2 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 इस जगह तक तो I2 फ्लो करेगा, और इधर से I1 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 यहाँ तक I1 होगा। तो इस वाले रेसिस्टर में कितना करंट चले जाएगा? I1 प्लस I2। ओके, बोलिए। यस सर। ठीक है, और इस वाले में बताइए, इस वाले में कितना रेसिस्टेंस, कितना करंट फ्लो करेगा 4 ओम वाले में? I1। I1, वेरी गुड। और इस वाले में? I2। I2, क्योंकि ये वाला, ये जो है यहाँ पर आपका I2 करंट आ रहा है, तो यहाँ पर भी इधर से I2 आ रहा होगा, ठीक है। और इधर क्योंकि इसमें I1 करंट जाना है, तो इसमें I1 करंट जा रहा होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बोलिए ना। यस ठीक है, सर। यस। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पर कितने अननोन है अपने पास? 2 ही अननोन है। अब सिंपल हो गया, अब 2 अननोन है तो 2 लूप लगाएंगे। एक लूप ये मैंने ऑलरेडी बना के दिखा दिया आपको, और दूसरा लूप ये बना के दिखा दिया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है ना 15-20 मिनट लग जाता है, ठीक है। मैं आपको इक्वेशन तक बना के दे सकता हूँ, ठीक, बट सॉल्व कीजिएगा आप लोग खुद, क्योंकि मैं सिर्फ सॉल्व करना रहे तो मैं फटाफट कर दूंगा, बट वो समझाना रहता है, लिखना पड़ता है, इसमें लिखने में भी टाइम बहुत लगता है। बोर्ड पे रहता तो फटाफट लिख भी देता मैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। करंट मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, लूप कौन सा लगाया। तो चलिए फर्स्ट वाला इक्वेशन बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी। लूप 1 में अगर हम लोग लगाते हैं तो किससे पूछूं, किसी एक से पूछ लेता हूँ। चलिए कौन बता सकता है? आयुष, तुम्हें बताओ, चलो आयुष। यस सर। बताइए फटाफट से, यहाँ पे बताइए इक्वेशन। -3 हाँ, -3 I1 -3 I1 प्लस +4 यहाँ पे -5 I1 -5 I1, गुड। और आगे? -6 I1 प्लस वेरी I2 गुड। -6 I1 प्लस I2, वेरी गुड। -4 -4 I2 यस, 4 I2 I1 -4 I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप इक्वेशन क्या बन रहा है, कोई बता रहे हैं? कितना आया कैलकुलेट करके बताइए टोटल। 3, 5, 8 कितना? 18 I1 plus 6 I2 equal to 4। 18 I1 प्लस 6 I2 -6 I2 सर। माइनस आ रहा है क्या? यस सर। नहीं, प्लस ही आना चाहिए इसका जो सर प्लस आ रहा है। सर प्लस यस सर इक्वल टू 4। प्लस आना चाहिए, इक्वल टू 4, ठीक है। सबका ये आ रहा है, देखिए -3 और 5 8 और 6 14 और 4 18, -18 I1 तो उधर जाएगा प्लस, और यहाँ से -6 I2 एक ही है तो +6 I2,
और ये 4, बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। ठीक, आई होप कि अब दूसरा इक्वेशन भी आप लोग खुद से बना लेंगे। दूसरा इक्वेशन में आपको, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए, किसी को कुछ बोलना है? अरे कुछ तो बोलो। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका बन जाएगा सर एफ 9। से जी के बीच में एक बार लिख दीजिए। किसके बीच में? एफ जी। एफ जी के बीच में? अच्छा ठीक है, Yes, उसको sir. करते हैं अभी। एक मिनट। इसको हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 9 प्लस 2 3 और 2 2 इक्वल्स टू 2 हो जा रहा है। ओके ठीक है, चलिए अब सेकंड इसी तरह से आप जब लूप 2 लेंगे, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट, किसी का आया है क्या वो रिजल्ट? यस सर। बताइए लूप 2 का, मैं वेरीफाई कर देता हूँ सही कि गलत है। 16i2 + 6i1 = 2। कौन सा लूप लिए हैं? सर ये नीचे वाला 2 वाला। ये वाला ना, तो ये कितना आ रहा है इसमें? 16i2 + नहीं 6i1। गलत है। ये आ रहा है आपका 3i1 + 8i2 और इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। सर आ रहा है ये क्या? यस सर। हाँ ठीक है, फिर कॉमन ले लेंगे 2 तो हो जाएगा। तो आप 16 बोल रहे थे। अच्छा हाँ, 16i2 + 6, सही है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो i1 और i2 की वैल्यू आपकी आ जा रही है कितनी? i1 की वैल्यू आ रही है आपको सॉल्व करके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस का, ताकि आप वेरीफाई कर सकें जब आप सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, i1 इक्वल्स टू आ रहा है आपका कितना? 13/63 एम्पियर, और i2 आ रहा है आपका सॉल्व करने से कितना आ रहा है? i2 i1 हो गया, i2 आ रहा है 1/21 एम्पियर। ओके, 1/21 एम्पियर। तो इसमें 6 आपसे पूछा है कि 6 ओम वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 6 वाले में कितना होगा? i1 + i2। i1 + i2 करेंगे तो ये कितना हो गया? 13/63, और ये हो गया 3/63, है ना। इसको आप करेंगे तो 3/63 बनेगा, 13 + 3। तो इसमें 6 ओम वाले में करंट इन 66 ओम हो गया आपका 60/63 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब क्या बोल रहे थे पार्थ, क्या बोलना है, अब क्या करना था? सर एफ जी के बीच में। एफ जी के बीच में, ठीक है। यस सर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एफ और जी के बीच में आपको जो आएगा वो यहाँ से हो गया, ये वाला हो गया प्लस, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको, पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, बिटवीन जी एंड एफ इज इक्वल्स टू, हम लोग तो ये हो गया। अच्छा, ये करंट इसमें जा रहा है या आ रहा है इससे? सर वही सेम कंडीशन है। ठीक है, करंट इसमें इन कर रहा है ना। अच्छा, यहाँ से 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये यहाँ पे इसका वोल्टेज ये क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो 2 हो गया, और माइनस आई यहाँ पर कितना हो गया? i2। ठीक है, 2 - i2 इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, बस i2 की आपका वैल्यू कितना है? 1/21, ये कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज ये कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा, तो इसमें से इतना वोल्टेज ड्रॉप करने के बाद जो बचेगा वही इस एफ और जी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ रही बात? बोलिए। यस सर। अरे ये बैटरी यहाँ से करंट को निकाल रहा है ना, अगर ये करंट इसमें आ रहा होता तो हम इसमें क्या करते? इस बैटरी से करंट नहीं निकलता, करंट इसमें आ रहा होता, तब इसमें प्लस कर देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अगर निकल रहा है इससे करंट तो माइनस करेंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। एग्री? समझ आ रहा है सबको? सर यस। ठीक है,
तो देखिए जो घर से कुछ असाइनमेंट को सॉल्व वॉल्व करके आए होंगे ना पहले, तो उनको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। अदरवाइज ये सब इतना टफ टॉपिक है कि मतलब कई बच्चे तो सो रहे होंगे अभी, जो ट्राई ही नहीं किए होंगे, उन लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। तो इसलिए आप लोग को मैं बोला था कि सब सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। आई होप ये जो सबसे टफेस्ट आपका था पोर्शन असाइनमेंट 15 जो है ये सॉल्व हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, दोबारा एक बार और डिस्कस कर लेंगे। पहले आप लोग आज इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, फिर देखते हैं किसको किसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। जैसे मैंने आपको हिंट दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में हिंट दे दिया, ठीक है, 3 में बता दिया। तो 2, 3 वाला जो है, ये सारे क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे, किसी को कोई डाउट होगी तो, ठीक है। पहले आप लोग आज सॉल्व कीजिए सब, ओके। तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग इसके बाद कौन सा करें? 16 हम लोग डिस्कस कर चुके थे, असाइनमेंट 16 डिस्कस हो चुका था ना। यस सर। हाँ, तो अब 17 कर ले। 16 में कोई डाउट यस भैया सर। किसी को तो बोल दीजिए, मैं फटाफट समझा सकता हूँ। 15 को हटा दो। असाइनमेंट 16 में कुछ डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। ठीक है। असाइनमेंट 16, अरे 17 कहाँ गया? 17 तो यहाँ पर है ही नहीं। असाइनमेंट 17 हाँ है। ठीक है, इसमें भी पेज भी है, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबसे? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। कितना टाइम हो गया है? हम लोग 8:30 से शुरू किए थे ना। एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं रिकॉर्डिंग, फिर दूसरा शुरू कर लेंगे।